हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है। और जैसा कि हमने बोला था कि लाइव में एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ गए हैं आपके। लगभग 10,800 पोस्ट है और ऑफिशियल अपडेट अभी मान करके चलिए कि ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं आता है तो वैकेंसी के बारे में चिंतित ना हो। मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ सकती है, संभावनाएं हैं। तो वेट करिए ऑफिशियल अपडेट का, एनटीपीसी का। बस प्रिपरेशन में आप लग जाइए, क्योंकि जैसे ही आप एनटीपीसी का वैकेंसी निकला, ग्रुप डी के भी निकल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। पर अब इसके बीच में आपको हर जो एग्जाम पहले फॉर्म फिलअप हो चुके हैं उसके पेपर भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने कुछ दिन पहले लाइव में बोला भी था कि अब वो समय आ चुका है कि आपके बस एग्जाम के डेट अनाउंस होना बाकी भी है और एनटीपीसी का फॉर्म भी निकल चुका है। ठीक है, तो लग जाते हैं। ये जो पार्ट चल रहा है आपका टाइम एंड वर्क, कार्य और समय का, ये चौथा पार्ट चल रहा है। चौथा पार्ट चल रहा है आपका। पार्ट फोर में खत्म हो जाएंगे। पार्ट फोर में होप कि पिछला वीडियो आपको समझ में आया हो। जो नहीं देखे हैं, जो नए व्यूवर हैं, प्लीज इसके पिछले वाले वीडियो को जरूर आप देखें, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें भी हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने कुछ एक क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन को आप करिएगा। लेफ्ट पे आधारित है, जॉब छोड़ने के आधार पे आधारित है। लेफ्ट लेफ्ट पे आधारित है। हमने पिछला कॉन्सेप्ट दिया था उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। आपको जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे, लास्ट में देंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलते हैं हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो उस टॉपिक पे चलते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, लेफ्ट का। उसके बाद बाकी रह गए थे अल्टरनेट। आज जो पढ़ेंगे अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज, जिसको बोलते हैं बारी बारी से। बच्चों, बारी बारी करने का मतलब है कि अगर हम कोई काम को स्टार्ट करते हैं आज के डेट में, तो मान के चलिए दो लोग हैं, तो आज हमने स्टार्ट किया, कल कोई और करेगा, परसों फिर मैं करूंगा, परसों कोई और करेगा। मतलब अगर मान के चलिए ये आज 25 तारीख है, 26 तारीख है, 27 है, 28 है, 29 है, इस तरह से 16। तो 25 को अगर मैंने किया, मैं, कल कोई और होगा वो करेगा, कल मान के चलिए सौरभ ने किया, फिर परसों मैं, परसों सौरभ, फिर मैं। इस तरह से मैंने अपना एग्जांपल लिया है। दो लोग हैं, मैं और सौरभ, तो जो काम स्टार्ट करेंगे, काम जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैं, फिर सौरभ, फिर मैं, फिर सौरभ, फिर मैं, फिर सौरभ, फिर मैं और सौरभ। इस तरह से अल्टरनेट चलेगा। अभी तक हमने क्या किया कि काम एक साथ स्टार्ट करते थे, या तो एक पूरा कंप्लीट काम को करता था, अलग अलग काम को कंप्लीट करता था। पर अब जो कॉन्सेप्ट आएगा वो अल्टरनेट डेज का मतलब बारी बारी से मतलब है कि मैं, अगर कोई भी स्टार्ट कर सकता है, जैसे सौरभ स्टार्ट करेगा तो अगला दिन मेरा होगा, फिर सौरभ स्टार्ट करेगा फिर अगला दिन मेरा होगा, फिर सौरभ स्टार्ट करेगा फिर अगला दिन मेरा होगा। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब ये है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ना, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम एफिशिएंसी के बेस पे क्वेश्चन। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ? कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन।
ठीक है। तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, M1 D1 T1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन T2 अपॉन W2। ये पढ़ेंगे हम लोग। इतना समझ में आया किसी को? इससे पिछले वाले वीडियो में ये 3 टॉपिक को आप देखिएगा कि छूट गया था, बाकी हमने सारा पढ़ाया है। ये 3 टॉपिक करना बाकी रह गया है। इसके बाद वर्क एंड टाइम खत्म हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन लेते हैं। अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। मजा आएगा आपको। अब तो आपको जोश भी आ जाना चाहिए, क्योंकि अब फॉर्म भी धीरे धीरे आ गए हैं। जो पिछला फॉर्म भरे हैं RPF SI ALP और टेक्नीशियन के फॉर्म, उसके एग्जाम डेट अनाउंस जल्द ही अनाउंसमेंट होने जा रही है। एग्जाम डेट ALP RPF SI एंड कांस्टेबल दोनों हैं। और तीसरा टेक्नीशियन। बस कुछ दिनों की बात है, ये एग्जाम डेट अनाउंस होने वाला है। आपको जोश आ जाना चाहिए, जोश और जज्बे के साथ काम करना चाहिए। बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता है, बिना सफलता की इज्जत भी प्राप्त नहीं होती है। लोग तभी पूछेंगे आपको जब आप कुछ होंगे। तब जो नया अपॉर्चुनिटी जो आपने फॉर्म फिल किया है, उसको आप जोश खरोश के साथ लग जाइए। हम भी आपके साथ हैं। जो भी डाउट्स होता है टेलीग्राम पे आप जरूर पूछें। ठीक है, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसे कोई मजा नहीं आएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो देखते भी हैं, वहां से स्क्रीनशॉट भी लेते हैं और पूछते भी हैं। तो मैथ्स ऐसे काम नहीं चलेगा। मैथ्स जितना मैंने डिटेल में बताया उतना आपको नहीं मिल पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लेते हैं। अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट है हमारा, अल्टरनेट डेज का। जो हमने पहले में जो क्वेश्चन दिया था उसको आप जरूर सॉल्व करें, सॉल्व करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं। जैसे हमने अल्टरनेट का एग्जांपल लिया है, अल्टरनेट डेज में कैसे काम करते हैं, कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है क्वेश्चन में। तो देखिए, पहला है कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। अकेला अकेला काम को ए 10 दिन में करता है, बी आपका 15 दिन में करता है। अब बोलता है कि ए काम की शुरुआत करता है, कोई तो शुरुआत करेगा। ए काम की शुरुआत करता है और बारी बारी से काम को करते हैं। मतलब ए पहला दिन करेगा तो बी दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन ए करेगा। इस तरह से अल्टरनेट बारी बारी से काम को करते हैं। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? इंग्लिश में हमने लिखा है कि ए कंप्लीट हिज वर्क इन 10 days, बी कंप्लीट हिज वर्क इन 15 days alone, ए स्टार्ट हिज वर्क एंड वर्क अल्टरनेटली। अब दोनों अल्टरनेट में काम करते हैं। देन हाउ मेनी डेज टेक टू कंप्लीट हिज वर्क, तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, हिंदी वालों के लिए यहाँ पे लिखा है। दोनों वर्ड का यूज है। अल्टरनेट वर्ड दिमाग में रखे, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो। अल्टरनेट मतलब बारी बारी से। अब हम करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन को कैसे करें। थोड़ा सा इंग्लिश वालों के लिए रब कर रहे हैं इसको। सिंपल सी बात है, जैसे दिया हम लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। एक 10 दिन में, 10 डेज, 15 डेज, ये डेज टाइम। अब इसका एलसीएम क्या होगा आप बता सकते हैं? 10 और 15 का एलसीएम क्या हो सकता है? 5, 15, फिर 5, 3, 5, 1, 3, 15, 30। ये सब अब माइंड में हो जाना चाहिए। 30 एलसीएम हुआ। ये 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब ये बोलता है कि 10 कितनी बार में 30 आएगा? 2 में 3, 15 से
डिलीटीज। ये बीच वाला आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? एफिशिएंसी। हिंदी वालों के लिए टोटल वर्क, कुल कार्य, एफिशिएंसी कार्य क्षमता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये लाइन आपको को टाइम किस में है? डेज में है, रिप्रेजेंट कर दिया। इतना किसी को समझ में आया? अब अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे लगेगा? पहला दिन, फर्स्ट डेज, बोल फर्स्ट डे ये काम करता है क्योंकि एक ही शुरुआत कर रहा है काम को। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। मतलब ए फर्स्ट डे काम करेगा कितना? 3 यूनिट। लिख दिए। फर्स्ट डे ए स्टार्ट करेगा और काम कितना करेगा? 3 यूनिट। जहां तक समझ में आ गया। सेकेंड डे बी करेगा। सेकेंड दूसरा दिन कौन करेगा? डी करेगा। डी कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट करेगा। यहाँ 2 यूनिट लिख दी। अलग अलग इसको थोड़ा सा रब कर रहे हैं। एफिशिएंसी समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं, इसको रब। पहला दिन ए किया 3 यूनिट, दूसरा दिन बी किया 2 यूनिट। मतलब 2 दिन में 2 डेज में ए प्लस बी की यूनिट कितनी यूनिट हो जाएगी? 5 यूनिट। 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। कितने? 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। क्या कहा हमने? 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिन में 5 यूनिट। एक दिन में 5/2। इसको अभी छोड़ देते हैं, यहीं पे समझेंगे कॉन्सेप्ट। 2 दिन में 5 यूनिट कर रहा है। हमारे पास टोटल यूनिट कितना है? 30। तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, यूनिटी मेथड लगा सकते हैं आप। 5 यूनिट काम करते हैं ए प्लस बी 2 दिन में, तो 30 यूनिट वर्क ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? 2। आगे एक का निकाल देते हैं इसको, और 5 यूनिट काम वर्क ए प्लस बी करते हैं कितने दिन में? 2 दिन में। अभी 2 दिन का निकाले ना यहाँ पे। एक दिन में कितना करेगा? एक यूनिट कितना दिन में करेगा? एक यूनिट काम 2/5 डेज में। 30 यूनिट, क्योंकि ये पूरा टोटल 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट 2/5 इंटू 30, ये हो गया। ऐसे आप लिख सकते हैं। 2 दिन में ए प्लस बी 5 यूनिट करता है, तो हमने क्या पलट दिया इधर, क्योंकि हमें निकालना है डेज। तो 5 यूनिट ए प्लस बी मिलकर के 2 दिन में करता है। एक यूनिट कितने दिन में करेगा? 2/5 डेज में। तो 30 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा? 2/5। 30 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, काट देंगे। 5 से 30 कटेगा तो 6 आ जाएगा, मतलब 12 दिन में। 12 दिन आपका आंसर सही होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? फॉर्मूले में भी पुट कर देंगे, फॉर्मूले में भी पुट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया किसी को? 5 यूनिट कार्य ए प्लस बी मिल करके 2 दिन में कर रहे हैं। एक यूनिट कार्य को 2/5, क्योंकि 2 और 5 नीचे आ जाता है। यूनिटरी मेथड एक एक नियम माइंड में रख लें कि 30 यूनिट कार्य को 2/5 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दिन आंसर आ जाएगा। आंसर 12 दिन आएगा। इसको और ऐसे हटाते हैं, आपका एक यूनिट कार्य निकल गया 2/6। इसको इस तरह से भी रख कर देते हैं। अब शॉर्टकट क्या है? 2 दिन में ए प्लस बी 5 यूनिट कार्य करता है, यहाँ 30 यूनिट चाहिए। कितना मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि यहाँ 30 आ जाए? 30 यूनिट कितना मल्टीप्लाई करेंगे? सोचिए एक बार। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितने बार में? अगर 6 बार में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिन आ जाएगा। यही 12 दिन
आंसर हो जाएगा। ये और शॉर्ट हो गया शॉर्ट। अगर 2 दिन में ए प्लस बी 5 यूनिट कर रहा है तो 30 यूनिट हमको बनाना है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 5 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 यूनिट, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दिन आ जाएगा। तो 12 दिन आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका फॉर्मूला जो जान है उस पर भी चलेंगे। 2 दिन में हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इससे भी निकालेंगे। एफिशिएंसी को एटा से डिनोट करते हैं। तो टोटल वर्क आपका क्या है? 30। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का डेफिनेशन याद करके ही, एक दिन में किए गए कार्य को, एक दिन में कितना भी सदस्य हो, एक दिन में किए गए कार्य को हम बोलते हैं, कहां गए, एक दिन में किए गए कार्य को एफिशिएंसी कहते हैं। एक दिन में किए गए कार्य को एफिशिएंसी कहते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। तो 2 दिन में ए प्लस बी 5 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? यही पे निकाल देते हैं। एक दिन में ए प्लस बी 5/2 यूनिट, यही आपको 5/2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ 5/2 लिखे, ये बड़ा है ऊपर चला जाएगा 30/5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2, 5 से 6 कर दिए, यहाँ पे भी 12 दिन आ गया आपका। 12 दिन आंसर, 12 दिन इसका आंसर आया। समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाइएगा। ये प्रोसेस आसान है। अब हम इस क्वेश्चन में, आप लिख लीजिए पहले। अब रब कर रहे हैं। क्वेश्चन को चेंज, यहाँ पे हमने दे दिया ए और बी, और यहाँ हमने वर्ड को चेंज कर दिया, यहाँ बी शुरुआत कर रहा है, बी, और ये काम को करते हैं 20 दिन, 30 दिन, 30 दिन। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश वालों को लिख दे रहे ए और बी, ये 20 डेज, ये 30 डेज। बी स्टार्ट वर्क एंड वर्क alternate, then how many days take to complete work? इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर निकाल करके कमेंट करिएगा, तभी हम समझेंगे कि अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे एक और क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अभी इतने से मन नहीं भरा है, दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। आप कर रहे हैं पूरे चेंज कर देते हैं। अल्टरनेट का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे इसमें अल्टरनेट और लेफ्ट का दोनों कॉन्सेप्ट ले लिए हैं। ठीक है, तो गोलू किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, मोलू 15 दिन में काम को करता है किसी कार्य को। यदि मोलू काम को शुरू करता है, मोलू क्या करता है, शुरुआत मोलू से ही होती है, मोलू ने काम करना शुरू किया, बारी बारी से काम को करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। अल्टरनेट, मोलू पहले स्टार्ट किया, फिर गोलू, फिर मोलू, फिर गोलू, इस तरह से काम को शुरू करते हैं। बारी बारी से काम को शुरू कर रहे हैं, मतलब मोलू से स्टार्ट हुआ काम, तो अगला दिन कौन करेगा? अगला दिन गोलू करेगा। तो गोलू काम को करते हैं, तो 4 दिन बाद क्या होता है कि गोलू काम को छोड़ देता है।
अब छोड़ देने के बाद जो बचा हुआ कार्य है वो मोलू करता है। वही पूछा है कि मोलू कितने दिन में करता है। आज खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग ही जोश में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, 4 दिन पढ़ते हैं, शुरुआत आपसे होती है और आपके दोस्त साथ मिल करके पढ़ते हैं। साथ क्या, बारह बारी से पढ़ते हैं। एक दिन वो आता है कोचिंग, एक दिन वो आता है यूट्यूब देखने। ठीक है, पहला दिन आप आते हैं, दूसरा यूट्यूब देखने आते हैं, वीडियो देखने आते हैं प्रशांत सर का। अब बारी बारी से है। 4 दिन के बाद क्या होता है कि जो आप हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा हुआ वीडियो है वो कंप्लीट करता है मोलू। ठीक है, इसी तरह से समझना है आपको। तो जो बचा हुआ वीडियो था वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं देख करके, यही एक कार्य है आपका। वीडियो भी अच्छे से देखिए और डाउट को पूछा करिए। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए गोलू और मोलू कैन डू हिज वर्क इन 20 days and 50 days alone. If Molu start his work and work alternately with Golu and Molu start करते हैं alternately. After 4 days, Golu left his work. Then how many days to complete his remaining work by Molu? मोलू के द्वारा उस कार्य को कितने दिन में किया जाएगा? इंग्लिश वालों के लिए बोल दिया है, हिंदी वाले क्योंकि फिर बोर्ड भर जाएंगे, समझ में नहीं आएगा फिर। तो लेते क्वेश्चन कुछ नहीं है, चाहे हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए, सिंपल सा है कि मोलू से काम स्टार्ट होता है। बारी बारी से अल्टरनेट डेज में बारी बारी से काम को करते हैं। मतलब आज के दिन में मोलू करता है तो कल के दिन में गोलू करेगा, इस तरह से। 4 दिन बाद क्या होता है कि गोलू काम को छोड़ देता है, तो बचा हुआ जो शेष कार्य है वो मोलू करता है। वही पूछा गया है कि मोलू कितने दिन में करेगा कंप्लीट। फिर तो रेगुलर मोलू करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट बाद में अल्टरनेट करेगा, बाद में तो मोलू को ही आना पड़ेगा अगले दिन भी। तो मोलू कितने दिन में करेगा? ठीक है, अब यहाँ पे है गोलू, दोनों कॉन्सेप्ट लिए हैं। यहाँ हो गया मोलू, अब ये 20 डेज में करता है, ये 15 डेज में। पहले से बता रखे हैं कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब एलसीएम ले लेंगे। 20 और 15 का एलसीएम क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए। अगर हम 60 लेंगे, 20 दूनी 40, 15 दूनी नहीं होगा, 20 से 60 हो सकता है, सबसे नजदीक है 60। ये टोटल वर्क है। 20 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा? 3। 15 से 4, 4 ये आपकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी, टोटल वर्क। अब सब कुछ दिया हुआ है। अब बोलेंगे कि फर्स्ट डे मोलू करता है, कितना यूनिट काम किया? 4 यूनिट। ठीक है, सेकंड डे कौन आएगा? गोलू। कितना यूनिट कार्य करता है एक दिन में? 3 यूनिट। ठीक है, 2 दिन में गोलू प्लस मोलू प्लस गोलू 7 यूनिट करते हैं। 4 दिन बाद गोलू काम को छोड़ देता है, मतलब 4 दिन तक रेगुलर अल्टरनेटली काम करेंगे, चौथा दिन छोड़ देता है। फोर्थ डे गोलू और मोलू 2 दिन में 7 यूनिट है, तो 4 दिन में 14 यूनिट होगा, इंटू 2 इंटू 2। अगर आपसे पूछे कि 2 दिन में 7 यूनिट कार्य को होता है तो 4 दिन में कितना कार्य होगा? तो 2 दिन में 7, 4 दिन में 14, 4 दिन में 14, क्योंकि 2 से 2 गुना बढ़ रहा है, 4 हो गया। 7 से 7 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना यूनिट हो जाएगा? 14 यूनिट। आप ऐसे जोड़ करके भी निकाल सकते हैं कि 2 दिन में 7 यूनिट, एक दिन में 7/2 यूनिट, तो 4 दिन में कितना यूनिट? 7/2 गुने 4, तो वहां से कट के आपके 14 यूनिट भी आ जाएंगे। बेसिक आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब लग जाइए, क्योंकि अब पेपर भी होना स्टार्ट हो जाएगा,
तो इन छोटे छोटे चीजों को आप पकड़ना स्टार्ट कर जाइए कि 2 दिन में 7 यूनिट, तो 4 दिन में 14 यूनिट। ठीक है, 4 दिन में 14 यूनिट हो गया आपके कंप्लीट। अब गोलू है छोड़ देता है, शेष कार को मोलू करता है, मतलब वो अब लगातार करेगा। तो 14 यूनिट 60 में से अगर हम 14 यूनिट निकाल दें, कितना यूनिट बचेगा? 46 यूनिट बचेगा। इस 46 यूनिट को कौन करेगा? मोलू करेगा। मोलू मोलू 46 यूनिट को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? आपके पास फॉर्मूला है, 46 यूनिट बचा, टाइम मोलू रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसका? मोलू का। मोलू अब लगातार करेगा। रिमेनिंग वर्क 46, 4 यूनिट यहाँ पे कट जाएंगे, कितना आएगा? 23, ये 2, 23/2 डेज। अगर इसको डिवाइड करें, 11 दूनी 22, एक सही, 11 सही 1/2 दिन, ये आपका आंसर आएगा। 11 सही 1/2 दिन, ये आपका आंसर आएगा। इसमें अल्टरनेट और लेफ्ट दोनों कॉन्सेप्ट लगाए हैं, अल्टरनेट और लेफ्ट का दोनों कॉन्सेप्ट लगा करके हमने सॉल्व किया है। फिर से समझा देते हैं, फिर से मेहनत कर रहे हैं, समझिए। आपको बारी बारी से काम कर रहा है, समझ में आ गया? कौन स्टार्ट कर रहा है सबसे पहले, ये दिमाग में आ गया, नहीं मोलू स्टार्ट कर रहा है, मतलब आप ये मोलू स्टार्ट कर रहा है, तो फर्स्ट डे मोलू कितना है, एक दिन में कितना यूनिट? 4 यूनिट। 4 यूनिट यही एफिशिएंसी होती है, एक दिन की कितना कार्य क्षमता है वो। सेकंड डे गोलू करता है, अल्टरनेट चल रहा है, गोलू 3 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 दिन में, दोनों मिला करके 2 दिन, मोलू प्लस गोलू कितना दिए? 7 यूनिट की। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 14 यूनिट। अब 60 टोटल वर्क है, तो 14 घटा देंगे तो 46 यूनिट बचा। फॉर्मूला आपके पास, रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी, डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब कॉन्सेप्ट जो चलते हैं एफिशिएंसी का चलते हैं, एफिशिएंसी का करते हैं, रब कर रहे हैं। अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट खत्म, अब हो गया एफिशिएंसी। कार्य क्षमता, जो अभी रब किया है उसको थोड़ा सा बैक करके आप देखिएगा, सारा चीज डिटेलिंग में बता चुके हैं, उसको रब करिएगा, अभी तो रब कर दिए तुरंत। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता किसको बोलते हैं? एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। एक दिन में, एक दिन 1 घंटा भी बोल सकते हैं, अभी के लिए दिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो दिन को ले लिया, एक दिन में, इसके हिसाब से डिफिनेशन यही है। अगर घंटे के हिसाब से हो जाए, 1 घंटे में या 1 मिनट में, तो वो मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक दिन का बात कर रहे हैं, तो एक दिन में किए गए कार्य को क्या बोलेंगे? कार्य क्षमता बोलेंगे। इंग्लिश में लिख लीजिए आप।
कार्य क्षमता अगर दिन को ले रहे हैं तो एक दिन में एक वर्ड आ जाएगा, एक दिन में, वन डे में अगर जितना कार्य हो रहा है उसी को कार्य क्षमता या एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। अब एफिशिएंसी के बेस पे एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। सिंपल है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है तो बी कितने दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकता है। बस, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तो बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। इंग्लिश में ए कैन डू द वर्क इन 10 days if A is twice efficient than B. If A is twice efficient than B, then how many days B take to complete work? इंग्लिश वालों के लिए लिख लीजिए, A can do the work in 10 days. If A is twice efficient than B, then how many days B take to complete work? ठीक है, ग्रामर पे नहीं जाएंगे, ग्रामर पे वर्ड को समझें। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए रब कर रहे हैं, लिख लीजिए। ट्वाइस दोगुना, ट्वाइस दोगुना। अब देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10 days में। पूछा क्या है, बी का अता पता नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, 10 days। यहाँ पे अभी कुछ नहीं रखते हैं। बनाने का तरीका देखिए, बनाने का तरीका आपको पकड़ना। यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी वही हुआ। ए कितना है, दोगुना है बी से। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ए ट्वाइस है मतलब ये 2 है, ये कितना होगा, 1 होगा। सिंपल सी एफिशिएंसी ऐसे लिखेंगे। अगर ट्वाइस पूछा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुने है, मतलब ए कितना है, दोगुनी मतलब 2 है, बी कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा तभी तो ये डबल है, ट्वाइस। ए अगर टेबुल में बोलता तो ए 1 होता, बी मतलब बी 1 होता, ए कितना होगा, 3 गुना होता। वर्ड को पकड़िए, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुने है, बी से दुगना है, बी जितना भी होगा बी से दुगना होगा। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी, मतलब थ्राइस 1 है अगर बी तो ए हो जाएगा 3। जैसे बोलेगा, जिसके बारे में बोलेगा वो हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पलट भी सकता है, बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए भी लिख सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है, ये भी वर्ड लिखा जा सकता है। तो एफिशिएंसी वर्ड समझ में आता है। एफिशिएंसी को याद रखिए कि कहाँ पे रखते थे, इस लाइन में रखते थे ऐसे। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इजी उससे भी हो जाएगा। एफिशिएंसी को इस तरह से रखते थे, कहाँ पे, यहाँ पे। और कैसे मल्टीप्लाई करते थे, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, 2 मल्टीप्लाई कर दी। बी की कार्य क्षमता 1, यहीं पे तो बॉक्स में एफिशिएंसी होता था, इसी में होता था, एफिशिएंसी होता था यहीं पे एफिशिएंसी, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता था। अब देखिए, अगर 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 टोटल वर्क है। अगर 20 में यहाँ कितना मल्टीप्लाई है, 1 है, यहाँ कितना आना चाहिए, इस जगह पे, ब्लैंक जगह पे 20। 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, यही 20 डेज आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 20 डेज। है इजी कि नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इजी है कि नहीं है। कुछ किए, कुछ तो नहीं किए। हमने सिंपल क्या लिखा, 10 डेज लिख दिया, एफिशिएंसी इस तरह से फॉर्मेट में लिख दिया, इस एफिशिएंसी को गुने में यहाँ पे लिख दिया। अब देखा कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब 10 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 20 वर्क टोटल हो गया।
अब यहाँ 1 है, मतलब ऊपर ने किया, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तभी तो 20 आएगा। 20 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। बहुत आंसर है, 20 डेज आंसर आ जाएगा। इजी है कि नहीं? आप बताइए। इस तरह से अगर करेंगे तो आसान होगा। चलते हैं आपके मेथड से। आपकी क्या फॉर्मूला मेथड। कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की कार्य क्षमता दोनों की ए प्लस बी, एफिशिएंसी 2 प्लस 1, 3 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। एफिशिएंसी 3 यूनिट है दोनों की, पर हम दोनों की नहीं निकाल करके ऐसे भी चल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी 2 है और टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये तो होता है। तो टोटल वर्क ए का निकालते टोटल वर्क ए, ए का कितना दिन ले रहा है, ए 10 डेज अकेले, 10 डेज अकेले लिख दिए। टाइम, टाइम तो 10 डेज हो गया। एफिशिएंसी कितनी है, 2 है ए की, और टाइम कितना, 10 दिन। मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 यूनिट टोटल वर्क। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल टाइम किसका, बी का। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसका, बी का। टोटल वर्क 20 है, एफिशिएंसी 1 है, डिवाइड कर देंगे तो 20 दिन हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला से निकल गया। फिर से समझा देते, एफिशिएंसी ए की कितनी हुई, 2, बी की एफिशिएंसी 1, कार्य क्षमता ए की 2, कार्य क्षमता बी की 1, बात खत्म। अब यहाँ पे आइए, टोटल वर्क कुल कार्य बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए का दिया हुआ है 10 दिन, 10 दिन, इसकी एफिशिएंसी दी हुई 2, मतलब टोटल वर्क 20 हो गया। अब इस 20 को बी कितने दिन में करेगा, तो बी टाइम निकाल रहे हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बी की, 20, अब बी की एफिशिएंसी 1 है, डिवाइड कर दिए, 20 आ गया आंसर है ये। ठीक है, अब चले आगे। अब आप करके दिखाइएगा, तब हमें समझ में आएगा कि आप समझे इसको। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं बी, किसी कार्य को 15 दिए। अब यहाँ पे ए ही लिखते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, फिर यहाँ थ्राइस लिख देते हैं, तिगुनी, तिगुनी। बी नहीं, यहाँ ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन को लिख लें, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं कि बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज इफ is thrice efficient than B, then A, how many days A take to complete work? A कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। ये क्वेश्चन है, इसको कमेंट करिएगा आंसर। समझें कि नहीं समझे, इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं इसके बाद। बहुत शानदार ये टॉपिक, ये जर्नी रहेगा, T1 अपॉन W1 अपॉन M2 D2 T2 अपॉन W2। W वर्क नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्ड भी हो सकता है, वीमेन भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन को, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क को। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ मेन है, सिंगल भी दे सकता है,
सिंगल, मेन, चाइल्ड, वीमेन, औरत, बच्चा, आदमी। सिंगल सिंगल भी दे सकता है, नहीं तो वर्ड क्या रहेगा? मैन प्लस वुमेन, मैन प्लस चाइल्ड, मैन, वीमेन प्लस चाइल्ड। इस तरह का भी कॉन्सेप्ट आपको आ सकता है। इस तरह का भी दो एक साथ भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है। आपको हार्ड बनाएगा तो तीन भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। बात आती है कि बराबर, इसके बराबर क्या है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे दे देगा। चार आदमी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, 3 घंटा लगातार कार्य को करते हैं। अब वही पूछेगा कि अगर 15 आदमी मिल जाए, अब 15 दिन काम करते हैं, तो कितने टाइम, प्रत्येक दिन कितने टाइम, एक वेरिएबल के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रत्येक दिन कितने काम किए, कितने घंटे काम किए तो वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, यहाँ तक सुन। W1 W2 बराबर भी हो सकते हैं जब दोनों काम सेम हो, दोनों काम सेम, और डिफरेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन के माध्यम से समझें, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है। W1 W2 डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम रहेगा तो कैसे होगा, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे ये बराबर के बाद वाला चीज हो, इसको मतलब सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हम रब कर रहे हैं, समझ जाइए। ये कॉन्सेप्ट भी चलेगा, इस कॉन्सेप्ट पे भी चलेगा, सिंगल सिंगल भी चलेगा। तो अभी हम सिंगल सिंगल वाला लेते हैं, रब कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है, एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं कि 10 men कंप्लीट करते हैं 10 days में। 10 आदमी 10 दिन में कार्य को खत्म करते हैं। यदि 20 आदमी मिल जाए तो कितने दिन में कार्य को कर लेंगे। आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो नहीं है वो बात खत्म है, जो जो है उसको लिखेंगे। यहाँ क्या क्या है, M1 D1 है, बराबर M2 D2 है। वर्क हमारा सेम है, W1 बराबर W2। टाइम नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, इसको हटा देंगे। जो दिया हुआ है उसका इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, अब 10 आदमी बोला है, 10 आदमी लिख दिए। कितने दिन में कार्य को कर रहा है, 10 आदमी 10 दिन में, 10 आदमी। यहाँ पे 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, D2 निकालना है हमें। आप देखिए इसको काटना सीख जाइए। 0 0 कट गया, 2 से यहीं पे काट दीजिए 5, तो D2 5 days, 5 दिन में खत्म कर देगा। 20 आदमी मिल जाएंगे, मतलब दोगुना आदमी मिल रहे हैं, तो टाइम कम हो जाएगा। 10 आदमी 10 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं, तो 20 आदमी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन था। तो ये पुट कर दिए। अब मान लीजिए इसमें थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे टाइम दे देते हैं। एंड वर्क 3 hours daily, then 20 men, how many days to complete work if work 2 hours daily। यहाँ टाइम भी दिया है, गिवन क्या क्या है यहाँ देखिए। मन 10, M1 10, T1 3 hours, D D1 10 days। अब M2 20, T1 2 hours, और D2 हमें निकालना है। यह है क्वेश्चन। अब इसको फॉर्मूला में जो जो दिया, W1 बराबर W2 है,
कैंसिल, खत्म। M1 T1 D1 बराबर M2 T2 D2। अब पुट कर देंगे M1 10, T1 3, D1 10, M2 20, T2 2, D2 वाट। ये निकाल रहे हैं। अब काटने वाला चीज काट देंगे। 10 से 20 गया 2 बार में, 2 से 5 ये गया, तो D2 कितना आ जाएगा 15, ये 2 नीचे है 2 डेज। इसको निकाल डिवाइड कर देंगे 2, ये निकल गया। कैलकुलेशन बताते हैं आपको, कैलकुलेशन कैसे करना है। 20 डेज कैलकुलेशन यहाँ पे पेज निकले हैं, इसको निकाल देते हैं कैसे निकलता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10, पुट कर देंगे M1 है, T1 कितना 3, D1 10, M2 20, 2 और D2 हमें निकालना है। ठीक है, D2 को उधर ही रहने देते हैं, 10 इंटू 3 इंटू 10, और ये पोर्शन नीचे आ जाएगा 20 इंटू 2। अब काटने वाली चीज 2 बार में, ये 2 से ये 5, मतलब 15/2, 7 से 1/2 एच। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये इतना हो गया। दूसरी तरह का क्वेश्चन कर लिए, इसकी आप प्रैक्टिस करना। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पर घर से और प्रैक्टिस करना आप। यहाँ पे 12 आदमी निकले दे रहे हैं, 5 दिन में कर रहा है, 3 घंटा रेगुलरली, 20 मिनट, 15 आदमी 4 घंटे, तो कितने दिन कंप्लीट करेगा। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, इसको कमेंट करिएगा, आंसर बताइएगा कितना आएगा। और इसके बेस पे एक पार्ट और रखेंगे कि M1 D1 T1 का कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बेस पे 3-4 तरह के और क्वेश्चन आते हैं, उसको हम करेंगे अगले पार्ट में। लास्ट पार्ट है आपका, खत्म हो जाएगा। जम के प्रैक्टिस करिए, जब हम लोग एनर्जी में आपके साथ हैं तो आपको भी एनर्जी हमसे ज्यादा देना पड़ेगा, तभी फायदा होगा। समय नजदीक है, समय बीतते देर नहीं है आपके, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। अब देखिए, हमने लाइव में कहा था अगले दिन जेई का नोटिफिकेशन आया, फिर उसके बाद फिर आपका एनटीपीसी का आ गया। अब एग्जाम डेट भी आ जाएंगे, मेहनत करिए। होप फॉर द बेस्ट। धन्यवाद।